आज जो है कथा एक दोहा के अर्थ पर करते हैं। वही तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, कोई मानस कछु मानस कछु देवता, कछु पंछी कछु ढोर। वो चौपाई ऐसे है, तुलसी या संसार में सबसे भांति भांति के लोग, सबसे हिलमिल चालिए नदी नाव संजोग। नदी का और नाव का जो संजोग है ना, दोनों जब मिल जाते हैं तब चलते रहते हैं। अब नदी इधर चल रही है, वो उधर चल रही है, और अपने ऐसे जीवन निर्वाह होता रहता है। ऐसे हम सबको एक दूसरे से मिलके और जीवन। लेकिन इसका दूसरा जो दोहा दिया है कि कछु मानुष कछु देवता, कछु पंछी कछु ढोर। तो आज इस पर चर्चा करते हैं। ये जो कही है ये तुलसीदास ने कही है, वो नदी नाव संयोग। हाँ, वो तुलसीदास जी का है। हाँ, वो और तुलसीदास ने कही है। और ये दुआ जो कही है ये तुलसी। हाँ, ये अपने जैसे मिल जाते हैं ना, कोई ना कोई मिल गए, इकट्ठे हो गए, चलो बना लो। लेकिन अब इसका जवाब देते हैं। तुलसीदास जी ने जो दिया है उसका तो बता दिया भाई। ये भी ऐसे है कि ऐसे सदा भवानी डांकनी सन्मुख से तीन देवता रक्षा करें लगा पड़ा वो ये देखिए। तो हाँ, अब तुलसीदास की वो जो है, अब उसका विस्तृत वर्णन दिया जाता है। एक गांव में एक गांव के अंदर एक सज्जन की एक लड़की बड़ी हो रही थी, मतलब शादी लायक। तो उसने अपने दोस्तों से कह रखा था कि भाई कोई लड़का हो तो थोड़ा ध्यान देना। दोस्त तीन थे और एक 4। तो ठीक है। तो समय संजोग कुछ ऐसा हुआ कि उस लड़की के वो तीनों और उसका बाप चारों जने जा कर के अलग अलग दिशा में लड़का देखा है और बात कर रहा है एक ही दिन में। सही है। और शाम को जब मिले तो अब उसको लगा कि मैं बता दूं, उसको लगा तो मैं बता दूं, उसको लगा तो मैं बता दूं। चारों आपस में मिल गए और बातचीत करने लगे। बोले हम वहाँ देखा है। दूसरा बोला भाई हम भी बात करके आए। तीसरा बोला तो हम भी उस दिशा में बात करके आए। चौथा बोला, अब वो ज़माने की बात है जिस ज़माने में बात का महत्व रहता था। ये नहीं अभी बोला और अभी फक। अरे राम को भजो, हो गई। हाँ, बात हो गई। जवान का बात के पीछे प्राण जाहि बरु बचन न जाए। ठीक है महाराज। अब क्या करें, 4 जगह रिश्ता हो गया। तो कुछ समझदार लोगों से मशवरा लिया। तो बोले वो अपने गांव में जो महाराज जी रहते हैं ना, गांव के पास में कहीं जंगल में रहते होंगे महात्मा जी, चलो वहाँ चलते हैं, वो कुछ सलाह सूचन देंगे। तो वहाँ पहुँचे चारों। महाराज जी ऐसी ऐसी गलती हो गई है, अब क्या करें, अब समाधान आप दें, आपकी शरण में आए। बोले कोई बात नहीं, अब हो गया, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। बोले काफ़ी दिन से रिश्ता ढूंढ रहे थे, आज के दिन ऐसा मुहूर्त आए कि चारों जने रिश्ता करके आए। बोले कोई बात नहीं, अब एक काम करो, एक जल दिया, तुमको जो भी मिले ना पहले उस पर डाल देना, वो लड़की बन जाएगी। एक तो तुम्हारे घर में है ही, 3 लड़की और चाहिए, तुम्हारे चारों की बात रह जाए। गांव में घुसते ही गधी घूम रही थी, उस पर जल डाला तो लड़की बन गई। चल बेटा घर। जैसे ही अंदर घुसे तो कुतिया, गांव में घुसते ही कुतिया मिली, उस पर जल डाला तो वो बन गई। घर में घुसे तो बिल्ली घूम रही थी, उस पर जल डाला तो वो लड़की बन गई। हो गई 4 लड़की। एक ही मुहूर्त का जो समय संजोग था, बोले रिश्ता पक्का है, रिश्ता पक्का है, रिश्ता पक्का है, शादी का मुहूर्त दो। एक ही मुहूर्त में 4 लड़कियों की शादी, और वो तो बारात आ गई। वो तो बारात आ गई और बैठ बारात आई तो अब क्या है, चारों की शादी हो गई।
चारों की विदा कर दी। चारों की जब विदा कर दी तो बहुत दिन के बाद में उसके बाप को ऐसा लगा कि मुझे अब मेरी बेटी को मिलना चाहिए, लेकिन अब वो खुद ये भूल रहा है कि मेरी बेटी इसमें है कौन सी। चारों एक जैसी, एक ही रंग रूप, एक ही सब। अब क्या करें, कैसे पता करेंगे। तो महाराज जी के पास में गए तो महाराज जी बोले अब तेरी बेटी को एक पहचानना है ना तो स्वभाव से पहचाना जा सकता है। शकल अकल तो सब ठीक है, स्वभाव देखेंगे ठीक है। तो पहले घर गए, बड़ा स्वागत किया। पिताजी आइए आइए, कैसे हैं सब? बोले ठीक। बेटा ठीक है? बोले हाँ सब अच्छा है, बहुत अच्छा घर मिला है। परिवार वालों से पूछा, बोले हमारी बेटी ठीक से ध्यान दे रही है? तो बोले हाँ वैसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी कभी गुस्सा करती है ना तो लात मारती है। तो समझ गए, बोले वो मेरी बेटी नहीं है, मेरे गधी पे पानी डाला था ना। ठीक है कोई बात नहीं। बोले इसका स्वभाव ऐसा ही है, कभी कभी लात मार देती है, लेकिन कोई नहीं, बाकी कोई दिक्कत नहीं। बोले बाकी सब काम करती है, लेकिन कभी कभी लात मारती है। ठीक। बोले बेटा ठीक है, ध्यान रखना। फिर दूसरे के पास गए, वहाँ रुके। तो वहाँ भी बस बेटी से पूछा कैसे? बोले पिताजी बहुत अच्छा घर है, हमें कोई तकलीफ नहीं है। तो घर वालों से पूछा, बोले हमारी बेटी कोई परेशान तो नहीं करती है, कोई दुर्गुण वगैरह नहीं? वैसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या है गुस्से में आ जाती तो काट लेती है। कुत्ती गली में घुसते ही अच्छा ये कुत्ती है। तीसरी घर गए तो वहाँ भी पूछा, बोले बहुत अच्छी है बेटी आपकी, सब काम संभाल लेती है, लेकिन पता नहीं इसको क्या हो जाता है, कभी कभी रात को है ना बर्तन चाटती है, बाकी कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभी बर्तन चाटती है। समझ गए। फिर चौथी के घर गए, अपनी बेटी से मिले, खूब आनंद से सबको सलाह दिया, अच्छे ढंग से रहो, आनंद से रहो। तो कहने का तात्पर्य ये होता है कि शरीर भले ही मनुष्य का है, लेकिन जिसका स्वभाव ऐसा है वो मनुष्य के रूप में भी कठोर है। तो कछु मानस कछु देवता, कछु पंछी कछु ढोर। तो भले ही ये मनुष्य बन गए, लेकिन जिनका स्वभाव ऐसा है कुत्ते की तरह काट लेना, लात मारना और बर्तन चाटना तो चलो ठीक है, लेकिन ये जो स्वभाव है तो इस तरह से ये जो दोहा है ये यहाँ पर लागू होता है। यहाँ पर है ही वो। रामायण में लिखा है, ते नर पशु बिन पूंछ बिसाना। ते नर पूंछ बिसाना, सींग और पूंछ बिना के पशु हैं वो, जो लोग हाँ भजन नहीं करते हैं, जो शुद्ध मनुष्य हैं, मनुष्य जैसा आचरण नहीं करते हैं, वो लोग पशु हैं। तो हम मनुष्य में आए हैं तो हम मनुष्यता का प्रचार करें, मनुष्यता की तरह से रहें, और तब तो मनुष्य हैं, और नहीं तो कहीं ऐसा काम करते हैं। काटने का मतलब ये नहीं है कि वो काट लेती है, लेकिन काटने की तरह जैसे कोई बात कर रहे हैं उसके बीच में जैसे तुम्हारी बात नहीं मानते, ठीक है ना, उसको काटना बोलते हैं। वृद्ध बुजुर्ग की बात नहीं मानना, गुरु गोविंद की बात नहीं मानना, समाज में चर्चा चल रही उस बात को नहीं स्वीकार करना, और अपनी ही अपनी चलाना, अपनी ही अपनी मर्जी से कार्य करना, और हर एक की बात को काट करके अपनी ही बुद्धि चातुरता को दिखाना, तो उसको कुत्ता कहेंगे। भले ही वो मनुष्य रूप में है, लेकिन वो है कैसा? कुत्ता। अब फिर जो हर बात पे लड़ाई झगड़ा कर बैठे तो फिर वो गधे में आ जाता है। हाँ, तो कछु मानस कछु देवता, कछु पंछी कछु ढोर। तो हैं मनुष्य में ही, लेकिन सबकी विचारधारणा ऐसी है। तो इस दोहा का ये अर्थ होता है